अब इसी तरह पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। अब देखिए पार्ट 6 में हमारे पास है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने इन इक्वेशंस को क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ए मैट्रिक्स के अंदर हम लिखेंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट, और कैपिटल एक्स के अंदर लिखेंगे हम वेरिएबल्स एक्स और वाई, और बी मैट्रिक्स के अंदर हम लिखेंगे इन कांस्टेंट को। तो अब हमारे पास देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म बन रही है। अब हमें चाहिए यहाँ पे कैपिटल एक्स, यानी कैपिटल एक्स के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज हमें चाहिए, यानी कि कैपिटल एक्स हमें चाहिए। तो यहाँ से हम कैपिटल एक्स निकालेंगे तो इस ए को उस साइड शिफ्ट करेंगे। जब हम ए को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाके ए इन्वर्स होगा। तो हमने बेसिकली एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ए इन्वर्स चाहिए होगा। जब ए इन्वर्स होगा तो बी मैट्रिक्स के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। अब देखिए ए इन्वर्स में हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट में ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास जब हम फाइंड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस फार्मूले का -3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो -4 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, हमारे पास -4 प्लस 3, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -1। अब इसी तरह एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट में हमें पता है क्या करना होता है कि डायगोनल इंट्रीज को हमने एक्सचेंज करना होता है, और बाकी जो इंट्रीज है हमारे पास उनके साइन चेंज करना होता है। अब देखिए ये -1 और 4 और इनके साइन चेंज, यहाँ पे -3 तो +3, 1 है तो -1। ये ऑलरेडी हम पहले ये पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में कर चुके हैं पार्ट नंबर 5 तक, तो इजी है। तो अब देखिए एडजॉइंट के बाद हमारे पास ए इन्वर्स हमारे पास 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -1, एडजॉइंट ये है तो इनको हम यहाँ से लिखेंगे ए इन्वर्स। अब देखिए ए इन्वर्स हमारे पास आ गया और इसको हमने सिंपल बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखिए इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी। -1 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -5। इनको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है और आपने अपना आंसर निकालना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक्स की 4 और -7। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4 और वाई की वैल्यू है -9। इसी तरह अब हम करेंगे क्रैमर रूल से इसी इक्वेशंस को। देखिए इन्हीं इक्वेशन को हमने अब क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही स्टेप्स है, आपने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। उसके बाद एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए हमारे पास होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 होता है, क्योंकि हमने पहले भी फाइंड किया। और उसके बाद ए एक्स डिटर्मिनेंट में देखिए आपने क्या करना है कि ए एक्स डिटर्मिनेंट आपने क्या करना है कि जो एक्स के कोफिशिएंट है उनको आपने एक्सचेंज करना है इन वेरिएबल के साथ, यानी कि एक डिटर्मिनेंट निकालते होगा जो एक्स के कोफिशिएंट होंगे उनके जगह में आपने लिखना है इन कांस्टेंट को, और वाई के जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ आप लिख के डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। तो अब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद देखिए डिटर्मिनेंट ए किसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -4। अब इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट, तो ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करोगे कि इसके एक्स के कोफिशिएंट को आप एज इट इज़ रखोगे, और वाई के कोफिशिएंट के जगह में आप एक्सचेंज करोगे कांस्टेंट टर्म के साथ, यानी कि वाई के जो कोफिशिएंट होंगे उनके जगह में आप कांस्टेंट टर्म्स लिखोगे। तो 9 और -5 कांस्टेंट है तो ये आपने लिखा, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा 7 ए वाई डिटर्मिनेंट। तो आपने सिंपल देखिए एक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो इसके अंदर वैल्यूज जब आप प्लग इन करोगे तो एक डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4 और ए डिटर्मिनेंट -1 है, तो माइनस माइनस से कैंसिल 4 डिवाइडेड बाई 1 4 होता है। और वाई के लिए आपने देखिए क्या करना है कि ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास है 7, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -1, तो 7 डिवाइड बाई -1 हमारे पास -7 आया। तो एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -7। तो इसी तरह आपने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल को यूज़ करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।